हेलो, नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थियों। श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मोजियावास सिखलाईनगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर मैं प्रवीण कुमार सुधार कक्षा 10th की सामाजिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और जिसमें हम सामाजिक विषय का जो टॉपिक था भारतीय कृषि के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें हमने प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें भारतीय प्रमुख 4 खाद्यान्न फसलें थी। जैसे सर्वप्रथम थी गेहूं, उसके बाद है चावल, उसके बाद है मक्का, उसके बाद है बाजरा। इनका अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम जो भारत में हमने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था कि फसलों के उपयोग के आधार पर उसमें हमें भारतीय प्रमुख मुद्रादायिनी फसलें या भारतीय प्रमुख औद्योगिक फसलें या भारतीय प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का अध्ययन करेंगे। इस फसलों के अंतर्गत वह फसलें आती है जिनसे उद्योगों का क्या होता है, कच्चा माल या रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। जिसमें जैसे कि उदाहरण के लिए गन्ना है, कपास है, ये इसके क्या है उदाहरण है। और इस मुद्रादायिनी फसलों के माध्यम से किसानों को क्या होती है, आय अर्जित होती है। तो आज हम मुद्रादायिनी फसलों की जो एक प्रमुख फसल है गन्ना, जिसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भारतीय प्रमुख मुद्रादायिनी फसलें, और जिसमें हम बात करेंगे जो गन्ने की, ठीक है ना। गन्ना मुख्य रूप से क्या है, ध्यान रखना है कि भारतीय मूल या भारतीय वंशज का ही पौधा है। और मुख्य रूप से ये कौन से वंशज है, बांस से। विशेष ध्यान रखना, बांस वंशज से गन्ना है वो जुड़ा हुआ है और ये भारतीय मूल का ही पौधा है। और मुख्य रूप से गन्ना है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अधिक गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर भारत में गन्ने का उत्पादक क्षेत्र अधिक है, फिर भी उत्पादन क्षेत्र है वो दक्षिण भारत अग्रणी है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो आर्द्र जलवायु है वो गन्ने में क्या करती है, रस की मात्रा या गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बढ़ाती है। इसी कारण दक्षिण भारत उत्पादन में भी अधिक है। तो गन्ना कौन सा है, भारतीय मूल का पौधा है। विशेष ध्यान रखना है कि भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय गन्ना भारतीय मूल का गन्ना भारतीय मूल का पौधा है। गन्ना भारतीय मूल का पौधा वह कौन से वंश से है, बांस, ठीक है ना। बांस वनस्पति से है, बांस वनस्पति का है। गन्ना है वो भारतीय मूल का पौधा है, यानी भारत में ही गन्ना जो पनपा था। उसके बाद है कौन सी वनस्पति का है, बांस वनस्पति का है। और हम यहाँ पर व्यवसायिक या औद्योगिक या मुद्रादायिनी फसलों में बात करते हैं। उन फसलों में यानी व्यवसायिक फसलों में या मुद्रादायिनी फसलों में या औद्योगिक फसलों में गन्ना है वो सर्व प्रमुख स्थान रखता है। तो ध्यान रखना कि व्यवसायिक कौन सी, व्यवसायिक फसलों में गन्ना क्या करता है, कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। प्रथम व्यावसायिक फसलों में अगर प्रमुख फसल की बात की जाती है तो गन्ना वो कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। विशेष ध्यान रखना है। और विश्व के अंतर्गत बात की जाती है उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र दोनों में। उत्पादक का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, और मुख्य दोनों में विश्व में गन्ना कौन सा स्थान रखता है, भारत गन्ने उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान। तो ध्यान रखना है कि गन्ने की उत्पादन व उत्पादक दोनों। ध्यान रखना कि गन्ने की उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। उत्पादन और उत्पादक क्षेत्र दोनों में अगर बात की जाती है, क्षेत्र सर्वाधिक विश्व में गन्ना का बोया जाता है, भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन का किया जाता है, भारत में। तो ध्यान रखना कि गन्ने की उत्पादन व उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से, उत्पादन व उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से उत्पादन भी अधिक होता है। और उसके बाद उत्पादक का मतलब है कि भारत में गन्ना अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। गन्ने की उत्पादन व उत्पादक क्षेत्रों की दृष्टि से विश्व में
प्रथम स्थान है। विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर गन्ना उत्पादक व उत्पादन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और विश्व का यानी कितना प्रतिशत है? विश्व का 50%, विश्व का 50% गन्ना उत्पादन करता है। कौन करता है उत्पादन? भारत। इसलिए भारत प्रथम स्थान रखता है। विश्व का 50% गन्ना भारत यानी केवल संपूर्ण विश्व का केवल भारत है वो कितना प्रतिशत गन्ना उत्पादन करता है? 50% गन्ना उत्पादन करता है। विशेष ध्यान रखना है संपूर्ण विश्व का अपने यूं कह सकते हैं कि आधा यानी 50% है वो गन्ना भारत उत्पादन करता है। मैंने बताया था कि गन्ने की जो खेती है उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। कौन से भागों में की जाती है? भारत में गन्ने की खेती है वह उष्णकटिबंधीय भागों में की जाती है। तो ध्यान रखना भारत में, ठीक है ना, भारत में गन्ने का उत्पादन, भारत में गन्ने का उत्पादन है उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत, तीनों की बातें 9th क्लास में कर चुके हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होगा? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ का क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यानी फिर भी एक बात यहाँ पर शानदार है कि भारत का उष्ण कटिबंध क्षेत्र है वो कहाँ तक है? कर्क रेखा तक है। फिर भी उत्तरी भारत में गन्ने का उत्पादन क्षेत्र अधिक होने का क्या कारण है? शानदार प्रश्न आता है तो इसको मैं क्लियर करवा देता हूँ। यद्यपि जैसे कर्क रेखा का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है फिर भी हिमालय के जो नीचे वाले क्षेत्र है वहां पर गन्ने के उत्पादन अधिक होने का विशेष कारण है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की स्थिति के कारण जो मैदानी प्रदेश है वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु की परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हिमालय की उपस्थिति के कारण। इसी कारण भारत के जो उत्तरीवर्ती क्षेत्र हैं उनमें गन्ने का उत्पादन किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है, विशेष ध्यान रखना है किया जाता है। और उसके बाद है कि हम बात करेंगे, अगली बात है कि भारत में गन्ने का उत्पादन उष्ण कटिबंधीय भागों में किया जाता है। और गन्ने के लिए टेम्परेचर, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि गन्ने के लिए टेम्परेचर है वो 15 से लगाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान है वो कितना होना चाहिए? तापमान, ठीक है, गन्ने के लिए तापमान है वो कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस से लगा के तापमान है 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान है वो क्या है? अनुकूल है। तापमान अनुकूल है, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न आ सकता है कि गन्ना कौन से देश का पौधा है? तो गन्ना भारतीय मूल का पौधा है, बांस वनस्पति का है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और उसके बाद अगली बात है कि गन्ने के लिए वर्षा, यानी गन्ने के लिए वर्षा कितनी सामान्यतः यानी 100 से लगा के 200 सेंटीमीटर के मध्य। तो यहाँ पर बात करेंगे कि वर्षा गन्ने के लिए कितनी होनी चाहिए? वर्षा है 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर, तो यानी वर्षा 100 सेंटीमीटर से। और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम है उन क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर यानी सेमी वर्षा। वर्षा अनुकूल है, ठीक है ना। और उसके बाद है कि गन्ने के लिए किस प्रकार की मिट्टी? तो नदी घाटी क्षेत्रों की मिट्टी है, हल्की दोमट मिट्टी कह सकते हैं। तो नदी घाटी क्षेत्रों में यानी नदी घाटी क्षेत्रों में चिकनी
चिकनी दोमट तथा कसारी मिट्टी उपयुक्त कसारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, गन्ने के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की है चिकनी दोमट तथा कसारी मिट्टी है वो क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। और उसके बाद है कि गन्ना उत्पादन में, किसमें, गन्ना उत्पादन में मैंने कहा था कि गन्ना उत्पादन क्षेत्र में यानी गन्ना उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत का स्थान है, जबकि उत्पादन में कौन सा अग्रणी स्थान है, दक्षिण भारत का। क्योंकि मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु के कारण गन्ने में रस की मात्रा बढ़ती है, इसी कारण उत्पादन है वो दक्षिण भारत का अधिक है। गन्ना उत्पादन क्षेत्र में यानी बोने में अगर बात की जाती है तो गन्ना उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत अग्रणी है और गन्ना उत्पादन क्षेत्र में उत्तरी भारत अग्रणी है, परंतु गन्ना उत्पादन में दक्षिण भारत अग्रणी है। अब यहाँ पर के उत्तरी भारत दक्षिण भारत अग्रणी होने का क्या कारण है, तो आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि, क्या कारण है, क्योंकि दक्षिण भारत की आर्द्र जलवायु। ठीक है, दक्षिण भारत की जो आर्द्र जलवायु है और जिससे क्या होता है, गन्ने में रस की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। गन्ने में जिससे क्या होता है, आर्द्र जलवायु, और इससे क्या होता है, गन्ने में जिससे गन्ने में रस की मात्रा बढ़ती है। रस की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। विशेष ध्यान रखना है, जिससे क्या होता है, रस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि उसमें रस की मात्रा होगी तो उत्पादन भी क्या होगा, अधिक। उसके बाद है कि भारत के प्रमुख कौन कौन से जो राज्य हैं गन्ना उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं, तो प्रमुख राज्य ध्यान रखना, प्रमुख राज्य जो कि गन्ना क्या करते हैं, प्रमुख राज्य गन्ना उत्पादन के अंतर्गत सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश उत्पादन में। उसके बाद है महाराष्ट्र, और उसके बाद है कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, और उसके बाद है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। यानी प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और उसके बाद है पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद बिहार व गुजरात, हरियाणा, उसके बाद है बिहार व गुजरात। ये राज्य क्या है, प्रमुख स्थान रखते हैं जो गन्ना उत्पादन में विशेष ध्यान रखना है। यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। उसके बाद है कि राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से जिले हैं जो कि गन्ना उत्पादन करते हैं। तो राजस्थान के जिले
तो राजस्थान के जिलों में ध्यान रखना, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर के बाद है गंगानगर, उसके बाद है भीलवाड़ा, उसके बाद है बूंदी, उसके बाद है चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये जिले राजस्थान में क्या करते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो उसके बाद है कि गन्ना क्या काम आता है। गन्ने से मुख्यतः खांड या आपने कह सकते हैं जैसे शक्कर, और साथ साथ में गुड़, और साथ साथ में इससे अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो ये भारत में प्रमुख रूप से गन्ना मुद्रादायनी फसल है। भारतीय मूल व मांस वनस्पति का व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान रखता है। गन्ने की उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। विश्व का 50% गन्ना भारत में उत्पादित किया जाता है। विश्व में भारत में गन्ना उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। तापमान 15 से लगाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर, और नदी घाटी क्षेत्रों में जो चिकनी दोमट व कसारी मिट्टी है वो उपयुक्त रहती है। और उत्तरी भारत है गन्ना उत्पादक क्षेत्र में अग्रणी स्थान है, जबकि उत्पादन में दक्षिण भारत, क्योंकि आर्द्र जलवायु गन्ने के खेती के लिए क्या होती है, अनुकूल। उसके बाद ध्यान रखना कि गन्ना एक क्या आता है, रोपण पर क्या किया जाता है, कपास की फसल प्राप्त की जाती है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना कि देश में, और विशेष रूप से जैसे कि कपास के बारे में हमने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि सभ्यताओं का अध्ययन किया था, उसमें भी कपास के अवशेष प्राप्त होते, यानी सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि भारत में कपास की खेती का ज्ञान है वो पूर्व में भी था। तो भारत में यानी देश के कुल अगर बात की जाती है कि देश के 6.7% भाग पर क्या किया जाता है, कपास की फसल प्राप्त की जाती है। देश के 6.7% भाग पर कपास की फसल प्राप्त की जाती है। विशेष ध्यान रखना है कि भारत के अगर बात की जाती है 6.7% भाग पर किसकी फसल प्राप्त की जाती है, कपास की फसल प्राप्त की जाती है। और विशेषकर ध्यान रखना है कि कपास है वो कौन सी फसल के अंतर्गत यानी कौन सी ऋतु में बोई जाती है। कपास है वो खरीफ की फसल या खरीफ ऋतु के अंतर्गत बोई जाती है। विशेष ध्यान रखना है कि भारत में कहाँ पर बात हो रही है, भारत में हो रही है कि भारत में कपास है वो खरीफ, ध्यान रखना खरीफ, रबी अपन कह सकते हैं कि खरीफ, उसके बाद है रबी, और उसके बाद है जाए। तो यहाँ पर खरीफ की फसल का संबंध रहेगा वो कौन सी ऋतु से रहेगा, वर्षा ऋतु से। तो भारत में कपास है वो खरीफ की ऋतु में भारत में कपास है खरीफ ऋतु में। ध्यान रखना खरीफ ऋतु में क्या किया जाता है, बोई जाती है। खरीफ ऋतु का मतलब क्या होगा, यहाँ पर वर्षा ऋतु में ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु के अंतर्गत है भारत में कपास को क्या किया जाता है, बोया जाता है। उसके बाद है कि कपास का अगर हम खेती करते हैं उसके लिए आवश्यक टेम्परेचर यानी तापमान कितना होना चाहिए। तो कपास की खेती के लिए तापमान है 20 से लगा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। तो अगली बात करेंगे कि कपास के लिए तापमान किस प्रकार का होना चाहिए। तापमान मध्य में यानी 20 से लगाकर 20 डिग्री से लगा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, इसके मध्य 20 से लगा के 35 के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए। तो ताकि कपास की जो फसल है आसानी से प्राप्त की जा सकती है। और उसके बाद है अगली बात करेंगे वर्षा की। कपास के लिए वर्षा है वो 75 से लगा के 100 सेंटीमीटर के मध्य। तो यानी वर्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, वर्षा की अगर बात की जाती है 75 से लगा के 100 सेंटीमीटर के मध्य, 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है वो कैसी रहती है, मध्य वर्षा है वो क्या रहती है, अनुकूल। जिन क्षेत्रों में जो वर्षा की कमी है उसमें क्या किया जाता है, सिंचाई के माध्यम से क्या किया जाता है, कपास की जो फसल है उसको पानी दिया जाता है। उसके बाद है कि इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। जैसे कि राजस्थान में काली मिट्टी का क्षेत्र है, मुख्य रूप से हनुमानगढ़, गंगानगर उस क्षेत्रों में कपास प्राप्त किया जाता है। तो इससे हमें यानी मिट्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए वो गहरी काली। विशेष ध्यान रखना है मिट्टी गहरी तथा काली,
गहरी तथा किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए क्या होती है? अनुकूल होती है। गहरी काली व चूने, ठीक है, गहरी काली चूने व पोटास, चूने व पोटास की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। मिट्टी में चूने व पोटास की क्या होनी चाहिए? मात्रा वाली उपयुक्त मानी जाती है। चूने व पोटास की मात्रा वाली मिट्टी है, मात्रा वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है, मिट्टी उपयुक्त रहती है। विशेष ध्यान रखना कि कपास के लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। मित्रों एवं विद्यार्थियों, कपास के लिए मिट्टी गहरी तथा काली मिट्टी, चूने व पोटास की मात्रा क्या होनी चाहिए? उपयुक्त रहती है। और भारत में अगर कपास की बात की जाती है, 3 किस्में, कितनी किस्में? 3 किस्में। तो इसको भी नोट करो कि भारत में कपास की कितनी किस्में पैदा की जाती है? 3 किस्में भारत में कपास की कितनी किस्में हैं वो प्राप्त की जाती है? 3 किस्में। भारत में कपास की 3 किस्में, कितनी किस्में? 3 किस्में बोई जाती हैं। कितनी किस्में बोई जाती हैं? 3 किस्में बोई जाती हैं। विशेषकर हम तीनों का जिक्र करेंगे। ध्यान रखना कि भारत में बढ़िया प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ सकता है कि कपास के लिए अनुकूल या आवश्यक दशाएं बताइए। तो इसमें टेम्परेचर याद रखना, वर्षा याद रखनी है, साथ साथ में इसको किसमें भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लंबे व महीन रेशा। लंबा व महीन का मतलब क्या होगा? अत्यधिक पतला। और इस प्रकार की कपास को क्या कहते हैं? हम अमेरिकन कपास भी कहते हैं। तो पहली जो किस्म है वो किस प्रकार की है? लंबे व महीन। लंबा व पतला उसका क्या होता है? रेशा होता है। लंबा व महीन रेशे वाली कपास, रेशे वाली कपास। और जिसे हम क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास। विशेष ध्यान रखना है, जिसे हम अमेरिकन कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास। क्या कहते हैं? अमेरिकन कपास कहते हैं। और अगर कुल उत्पादन की बात की जाती है किसकी? कि भारत के कुल उत्पादन में अगर इस प्रकार की किस्म का कपास है वो कितना प्रतिशत था? कुल उत्पादन का 50%। ध्यान रखना कि कुल उत्पादन में हम 3 किस्मों की बात करेंगे। 3 किस्मों में प्रथम है कि महीन व पतले रेशे की कपास, लंबे व महीन या पतले रेशे वाली कपास, जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। कुल उत्पादन का कितना? कुल उत्पादन का 50%। ध्यान रखना, कुल उत्पादन का 50% इसी के अंतर्गत आता है। यानी कुल उत्पादन का जो 50% है वो इस किस्म का उत्पादन किया जाता है। और विशेषकर ध्यान रखना कि भारत के कौन से राज्य हैं जिसमें अमेरिकन कपास या लंबे व महीन रेशों की कपास है वो प्राप्त की जाती है। तो सबसे पहला राज्य आता है पंजाब। कौन सा राज्य आता है? पंजाब। विशेष ध्यान रखना है कि पंजाब में अमेरिकन कपास। द्वितीय राज्य आता है हरियाणा। कौन सा राज्य आता है? हरियाणा। और उसके बाद तीसरा राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। तो ध्यान रखना है कि लंबे व महीन रेशे की जो कपास है जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं वो कुल उत्पादन का 50%। और इसमें प्रमुख स्थान रखने वाले राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। द्वितीय प्रकार की जो हम बात करेंगे वो है मध्यम रेशे वाली कपास। कौन सी कपास है? लंबे और महीन रेशे के बाद है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास। और इस प्रकार की कपास है कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? 40%। ध्यान रखना है कि 50% लंबे व महीन रेशे अमेरिकन कपास, मध्यम रेशे वाली कपास है वो कुल उत्पादन का कितना? 40%। तो ध्यान रखना कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? कुल उत्पादन का 40% है वो इस किस्म की कपास का उत्पादन किया जाता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा राज्य आता है? मुख्य रूप से राज्य आता है गुजरात। कौन सा राज्य आता है? गुजरात। और उसके बाद गुजरात के बाद अगला राज्य कौन सा आता है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। और उसके बाद अगला राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। और हरियाणा के बाद अगला कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। विशेष ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश। और उसके बाद अगला राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है?
कर्नाटक, और उसके बाद कर्नाटक के बाद है दक्षिण भारत का राज्य कौन सा, तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी इस प्रकार हमने जो भारत में 3 प्रकार की किस्में बोई जाती है, जिसमें 2 किस्मों की बात कर दी थी, लंबे व महीन रेशे वाली कपास जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं, दूसरी थी मध्यम रेशे वाली कपास। अब तीसरी अपने आप याद हो जाएगी कि लंबी व महीन आ गई, मध्यम आ गई, तो तीसरी कौन सी होगी, छोटे रेशे वाली कपास। तो ध्यान रखना कि तीसरी कौन सी है, छोटे रेशे वाली कपास, जिनका जो रेशा है, धागा है, वो किस प्रकार का होता है, छोटा, छोटे रेशे वाली कपास अब देखो यहाँ पर लंबी हो गई, उसके बाद मध्यम हो गई, और उसके बाद छोटे रेशे वाली। लंबी का योगदान था वो कितना था, 50%, मध्यम रेशे वाली का कितना था, 40, तो छोटे रेशे वाली का कितना रहेगा, मात्र 10%। कुल उत्पादन का कितना, 10%, कुल उत्पादन का 10%, ठीक है, कुल उत्पादन का 10%। और देश के अधिकांश भागों में अल्प मात्रा में ये किस्म बोई जाती हैं। ध्यान रखना, देश के अधिकांश भाग, यानी लगभग सभी, यहाँ अपन कह सकते हैं देश के अधिक भागों में, देश के अधिकांश भागों में भाग अधिक है पर अल्प मात्रा में, देश के अधिकांश भागों में अल्प मात्रा में, यानी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ये किस्म बोई जाती है, ठीक है। और विशेषकर ध्यान रखना कौन सी फसल है, विशेषकर ये खरीफ की फसल है। और अगर देश में उत्पादन व उत्पादक दोनों की दृष्टि से बात किया, उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से, तो गुजरात प्रथम स्थान रखता है, विशेष ध्यान रखना है, और महाराष्ट्र द्वितीय स्थान रखता है, और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान रखता है। तो ध्यान रखना है कि देश में उत्पादन व उत्पादक क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, गुजरात प्रथम स्थान, गुजरात प्रथम स्थान रखता है, विशेष ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद है कि महाराष्ट्र कौन सा स्थान रखता है, द्वितीय, महाराष्ट्र द्वितीय, और आंध्र प्रदेश है वो कौन सा स्थान रखता है, तृतीय स्थान। और उसके बाद है कि राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, तो ध्यान रखना कि राजस्थान के जिले जिनमें कपास का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, काली मिट्टी हड़ौती में होती है, और गंगानगर हनुमानगढ़ में भी है। तो सबसे पहला राजस्थान का जिला है गंगानगर, उसके बाद है हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद दूसरा कौन सा जिला है, हनुमानगढ़, उसके बाद है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, उसके बाद है बूंदी, झालावाड़ विशेष ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हड़ौती प्रदेश उसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी है वो कपास की मिट्टी कहलाती है। तो इस प्रकार हम भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलों में द्वितीय प्रकार की थी कपास। देश के 6.7% भाग पर कपास की फसल प्राप्त की जाती है। कपास खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। टेम्परेचर है वो 20 से लगाकर 35 सेंटीग्रेड के मध्य, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी गहरी तथा काली मिट्टी, और चूने व पोटास की उसमें मात्रा होनी चाहिए, वो उपयुक्त रहती है। 3 किस्में हैं। सबसे पहली है लंबी व महीन रेशे की कपास, अमेरिकन कपास, जो कि देश की कितने प्रतिशत, 50% कपास का उत्पादन इस किस्म के द्वारा होता है। उसके बाद मध्यम रेशे वाली कपास, कुल उत्पादन का कितना, 40% इस किस्म के द्वारा। फिर छोटे रेशे वाली कपास, कुल उत्पादन का कितना, 10%। इस प्रकार आज हमने भारत की प्रमुख मुद्रादायनी फसलें 2 फसलों का